नमस्कार साथियों। ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज की चर्चा का विषय है सूर्य अगर मृगशिरा नक्षत्र में, लग्न हाउस में, द्वितीय हाउस में, पराक्रम हाउस में और चतुर्थ भाव में अगर बैठते हैं तो क्या फल देते हैं, इसको हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। सूर्य दो परिस्थितियों में, दो राशि में मृगशिरा नक्षत्र में बैठ सकते हैं। मृगशिरा नक्षत्र का दो चरण वृषभ राशि में शामिल होता है और मृगशिरा नक्षत्र का दो चरण मिथुन राशि में शामिल होता है। आज की चर्चा में हम लोग केवल वृषभ राशि में जब सूर्य लग्न में, द्वितीय में, पराक्रम में और चतुर्थ में बैठते हैं तो क्या फल देंगे, इसकी चर्चा करेंगे। आप सभी के सामने 4 लग्न चार्ट बनाए हुए हैं। अगर सूर्य मृगशिरा नक्षत्र में लग्न में जाकर बैठते हैं, 2 नंबर राशि आ जाएगी। वहां पर वृषभ राशि में जाकर सूर्य मृगशिरा नक्षत्र में बैठे हैं। लग्न हाउस व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। सूर्य का संबंध व्यक्तित्व से बन गया यहाँ पर बैठने की वजह से। इसके परिणाम स्वरूप जो जातक होगा सूर्य के प्रभाव से प्रभावित होगा। साथ में इस लग्न चार्ट के अंदर वृषभ राशि के लग्नेश जो बन रहे हैं इस लग्न चार्ट में, वो शुक्र बन रहे हैं। तो जातक के व्यक्तित्व के अंदर शुक्र का प्रभाव होगा, सूर्य का प्रभाव होगा। साथ में जो सूर्य हैं वो मृगशिरा नक्षत्र में जाकर बैठे हैं। तो मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी ग्रह मंगल होते हैं। व्यक्तित्व के अंदर फिर मंगल का भी प्रभाव आ जाएगा। सूर्य जब भी लग्न से संबंध बनाते हैं, व्यक्ति के व्यक्तित्व में एक विशेष आकर्षण दे देते हैं, उसके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी देते हैं, उसके व्यक्तित्व में वक्तव्य करने की विशेष क्षमता देते हैं। और चूंकि वृषभ राशि में बैठे हैं तो सूर्य तौल कर बोलने वाला, सूर्य के प्रभाव की वजह से जो जातक के व्यक्तित्व में वक्तव्य करने की क्षमता होगी, वो वक्तव्य बहुत ही सोच समझकर करने वाली स्थिति बन जाएगी, क्योंकि वो वृषभ राशि में जाकर बैठे हैं और वृषभ राशि के स्वामी शुक्र होते हैं। शुक्र ज्ञान के गुरु माने जाते हैं, शुक्राचार्य। इसलिए उनके प्रभाव से भी, शुक्र के प्रभाव से भी जातक प्रभावित हो जाएगा। ऐसे इस लग्न चार्ट के अंदर जो सूर्य है वो 4th हाउस के भी स्वामी ग्रह बनकर जाकर लग्न हाउस में जाकर बैठे हैं। मंगल के नक्षत्र में बैठने की वजह से सूर्य भी मंगल को बल दे देंगे और सूर्य खुद भी एक मजबूत स्थिति में खुद को महसूस करेगा, क्योंकि सूर्य का जो बल होगा वो भी बढ़ जाएगा और मंगल का भी जो बल होगा वो भी बढ़ जाएगा। इस लग्न चार्ट में जो सूर्य हैं 4th हाउस के स्वामी ग्रह बनकर बली होकर जाकर लग्न हाउस में बैठे हुए हैं। इस स्थिति में आप ये मान सकते हैं कि ऐसा जातक 4th हाउस से संबंधित जो जीवन में उसको सुख मिलना चाहिए वो मिलेगा। वो उसके बड़े बड़े जो भी सपने होंगे, जो भी लग्जरी लाइफ जीने का सपना होगा, वो उस तरह के लाइफ को जिएगा। ऐसी स्थिति बन जाएगी। वहीं अगर बात कर ले सूर्य दूसरे घर के अंदर वृषभ राशि में मृगशिरा नक्षत्र में जाकर बैठेंगे तो क्या प्रभाव देंगे। दूसरे हाउस में अगर सूर्य मृगशिरा नक्षत्र में जाकर बैठेंगे तो जो जातक का लग्न चार्ट होगा वो मेष लग्न का हो जाएगा। मेष लग्न का चार्ट होने की वजह से जातक का जो लग्नेश होंगे वो मंगल होंगे और सूर्य दूसरे घर में जाकर बैठ रहे हैं। दूसरा जो घर होता है वो धन भाव भी होता है, साथ में व्यक्ति के वाणी को भी दूसरे घर से देखा जाता है और कुटुंब की स्थिति भी दूसरे घर से देखा जाता है। सूर्य का दूसरे घर में बैठना मृगशिरा नक्षत्र में, मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी ग्रह मंगल है, तो जो धन की बात पंचम हाउस के स्वामी ग्रह बनकर जाकर दूसरे घर में जाकर बैठ रहे हैं। जातक ये बात जरूर है कि वो ज्ञानी होगा, एजुकेटेड होगा, उसके शिक्षा का जो स्तर होगा वो ठीक ठाक लेवल का होगा, क्योंकि सूर्य को बल मिल जाएगा जब मृगशिरा नक्षत्र में जाकर बैठ रहे हैं।
लेकिन जो बाकी जो 2 क्षेत्र हैं, जैसे उसका कुटुंब के साथ में जो संबंध होंगे वो थोड़े से कटु हो जाएंगे। वो इन क्षेत्रों में नकारात्मक प्रभाव सूर्य के मृगशिरा नक्षत्र में दूसरे घर में बैठने की वजह से देखने को मिलेगा। साथ में जो जातक का जो वाणी होगा बहुत ही एग्रेसिव वाणी होगी, उसकी ऐसे वाणी होगी कि उसके अंदर बहुत ही एरोगेंसी देखने को मिलेगा, जिसके कारण से लोग उससे बात करने में कंफर्ट फील नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति बन जाती है जब सूर्य का दूसरे घर में बैठता है और मृगशिरा नक्षत्र में खास अगर बैठ जाए तो और ज़्यादा ये जो प्रभाव है बढ़ जाता है। इस लग्न चार्ट के अंदर पंचम हाउस के स्वामी ग्रह बन रहे हैं। पंचम हाउस शिक्षा का भाव है, तो शिक्षा जरूर उस जातक की अच्छी लेवल की होगी और वो जीवन में एक अच्छा शिक्षित व्यक्ति होगा, ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। सूर्य वहां पर बैठकर अष्टम हाउस को देख रहे हैं, तो दूसरे घर में सूर्य का एक और चीज बता दूं, सूर्य दूसरे घर के अंदर अगर बैठेंगे मृगशिरा नक्षत्र में, तो थोड़े से राइट आई में जातक को विशेष सावधान रहने की आवश्यकता होगी। उसको राइट आई से संबंधित किसी तरह के छोटे मोटे आंखों से संबंधित समस्या आ सकती है, इसलिए उनको विशेष ख्याल रखना चाहिए। अष्टम हाउस पर सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, तो इसलिए जो अष्टम हाउस से संबंधित, जैसे अष्टम हाउस के स्वामी ग्रह मंगल बन रहे हैं। मंगल जो है कि खून के कारक है, तो जैसे ब्लड प्रेशर, इस तरह के जो रोग होते हैं उनको विशेष इस बात का ख्याल रखना चाहिए और गुस्से को कंट्रोल में रखना चाहिए और उनको अपने कोई भी, जैसे आपको कोई भी ऑयली जो चीज़ें हैं उससे उनको दूर रहना चाहिए। जितना हो सके कम ऐसी चीज़ों को खाना चाहिए, जिससे उनका जो ब्लड का जो थिकनेस है वो बढ़े, क्योंकि सूर्य वहाँ पर बैठकर अष्टम हाउस को देख रहे हैं और अष्टम हाउस के जो स्वामी ग्रह मंगल बन रहे हैं और मंगल का संबंध खून से होता है, इसलिए इस बात को ख्याल रखने की आवश्यकता है। सूर्य अगर तीसरे घर के अंदर बैठे हो वृषभ राशि में मृगशिरा नक्षत्र में, तीसरे घर के अंदर अगर मृगशिरा नक्षत्र में बैठेंगे तो जातक का जो लग्न चार्ट होगा वो मीन राशि का हो जाएगा, मीन लग्न का चार्ट होगा, तो तीसरे घर में सूर्य मृगशिरा नक्षत्र में वृषभ राशि में बैठ सकते हैं। इस लग्न चार्ट के अंदर सूर्य छठे घर का स्वामी ग्रह बन रहे हैं और छठे घर का स्वामी ग्रह बनकर वो तीसरे घर के अंदर जाकर बैठ रहे हैं। तीसरे घर में जाकर बैठ रहे हैं सूर्य, मतलब छठे से दसम, मतलब जो जिस घर के स्वामी ग्रह बन रहे हैं छठे से दसम का संबंध बन रहा है। यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। जातक के अंदर विशेष पराक्रम की स्थिति बन जाएगी, जातक पराक्रमी होगा बहुत ही। अगर सूर्य मीन लग्न के अंदर तीसरे घर में जाकर अगर बैठेगा तो जातक पराक्रमी होगा और छठे घर का स्वामी ग्रह बन रहे हैं, तो छठा जो घर होता है रोग का होता है, ऋण का होता है और कोर्ट कचहरी का होता है। इसके दुष्परिणाम ये होंगे कि जातक को जो है ना इन क्षेत्रों से नकारात्मक प्रभाव मिलेंगे और इन नकारात्मक प्रभाव को दूर करने में उसका विशेष पराक्रम खर्च होगा, ऐसी स्थिति बन जाएगी। वहाँ पर बैठकर सूर्य नवम हाउस को देख रहे हैं। नवम हाउस भाग्य का घर है, तो भाग्य को बल देने का काम जरूर करेंगे यहाँ पर, क्योंकि मंगल को वो जरूर मजबूत बनाने का काम करेंगे। सूर्य वहाँ पर बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि से तीसरे 9वें घर को देख रहे हैं, बल देने का काम करेंगे, पराक्रम करवाएंगे जातक को और उसमें कहीं ना कहीं सफलता भी दिलवाएंगे। लेकिन इसमें नकारात्मकता यह देखने को मिल रही है कि छठे घर से जो संबंधित नकारात्मक प्रभाव मिलेंगे, उस नकारात्मक प्रभाव को दूर करने में ही जातक का विशेष एनर्जी खर्च होगा। वहीं अगर चौथी स्थिति की बात कर ले, सूर्य अगर 4th हाउस के अंदर वृषभ राशि में मृगशिरा नक्षत्र में जाकर बैठेंगे तो क्या प्रभाव देंगे। सूर्य मृगशिरा नक्षत्र में चौथे घर में जाकर बैठेंगे तो जो जातक का लग्न चार्ट होगा वो कुंभ लग्न का चार्ट होगा। जब कुंभ लग्न का चार्ट होगा तो ही सूर्य 4th हाउस में जाकर वृषभ राशि में मृगशिरा नक्षत्र में बैठ सकते हैं। इस लग्न चार्ट में सूर्य 7th हाउस के स्वामी ग्रह बनकर चौथे घर में जाकर बैठे हुए हैं।
वृषभ राशि के स्वामी ग्रह हो गए शुक्र, और सूर्य मंगल के नक्षत्र में जाकर बैठे हैं फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस में सूर्य के बैठने की वजह से जो फोर्थ हाउस से मिलने वाले जो सुख है उसमें कहीं ना कहीं कमी लाने में सूर्य कहीं ना कहीं जिम्मेदार होंगे। फोर्थ हाउस व्यक्ति के सुख का भाव होता है, माता का भाव होता है। जीवन में कितनी लग्जरी लाइफ जातक को मिलेगी, उन सभी लग्जरी लाइफ को लाने में कहीं ना कहीं फोर्थ हाउस को देखा जाता है, फोर्थ हाउस की स्थिति को देखा जाता है। यहाँ पर सूर्य बैठकर लग्जरी लाइफ को देने में कहीं ना कहीं अपनी सकारात्मक भूमिका जरूर निभाएंगे। दसम हाउस के स्वामी ग्रह मंगल बन रहे हैं और मंगल के नक्षत्र में सूर्य फोर्थ हाउस में जाकर बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं दसम हाउस को बल मिल जाएगा सूर्य के फोर्थ हाउस में बैठने की वजह से। इसके परिणाम स्वरूप जातक जो भी कर्म करेगा उस कर्म के करने की वजह से जो लाभ की स्थिति होगी वो अच्छी हो जाएगी। लेकिन फोर्थ हाउस में सूर्य के बैठने की वजह से जो घर के अंदर शांति की स्थिति नहीं देखी जा सकती है, थोड़ा सा अशांति की स्थिति सूर्य के फोर्थ हाउस में बैठने की वजह से पैदा हो जाती है। और साथ में उस जातक का जो मन होता है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा पीड़ित हो जाता है। माता का स्वास्थ्य भी कहीं ना कहीं थोड़ा प्रभावित होता है। सूर्य के फोर्थ हाउस में बैठने की वजह से प्रतिकूल रूप से प्रभाव डालता है माता के स्वास्थ्य पर, सूर्य का फोर्थ हाउस में बैठने की वजह से ये सारे प्रभाव होते हैं। सूर्य फोर्थ हाउस में जाकर बैठे हैं सप्तम हाउस के स्वामी ग्रह बनकर। मतलब ऐसी स्थिति में जो जातक का जब जीवन साथी आएंगे उनके जीवन में, उसके बाद उस जातक के कर्म क्षेत्र में एक विशेष बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। उसका जो कर्मेश है वो मजबूत हो जाएंगे और वो जो भी काम करेगा उसमें कहीं विशेष सफलता देखने को मिलेगी उस जातक के जीवन में। जब भी जीवन साथी की एंट्री होगी उसके बाद ये स्थिति बन जाती है। इसी के साथ नमस्कार। अगले विषय पर चर्चा करने के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा, तब तक के लिए मेरा नमस्कार।